वेलकम टू माय चैनल। आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम एमटेक कॉलेज रिव्यू प्लेलिस्ट में एक और वीडियो कवर अप करने जा रहे हैं, जिसमें हम आईआईटी बीएचयू का केमिकल डिपार्टमेंट कवर अप करेंगे। हमारे साथ आईआईटी बीएचयू के एमटेक के फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट रणंजय सिंह जुड़ रहे हैं, जो कि केमिकल इंजीनियरिंग का एमटेक में क्या क्या ओवरव्यू है, यहाँ पे हर चीज़ों के बारे में वो डिस्कशन करेंगे। मैं अगर बताऊं तो जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, ओवरऑल गेट कट ऑफ कितना रिक्वायरमेंट होता है, इंटरव्यू होता है या नहीं होता है, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट की क्या अपॉर्चुनिटी है, ओवरऑल एकेडमिक लाइफ कैसा है, एकेडमिक प्रेशर कैसा है, प्रोजेक्ट का एलोकेशन कैसे होता है, फ़ी स्ट्रक्चर कितना है, स्कॉलरशिप मीन्स स्टाइपेंड पर मंथ कितना मिलता है, हॉस्टल एंड मेस की क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, फिर और किस किस प्रोफाइल की कंपनी यहाँ विजिट की है। इन सभी चीज़ों के बारे में फाइनली हम उनका अपने जूनियरों के प्रति क्या एडवाइस रहेगा, ताकि उनका कॉलेज लाइफ अच्छा जाए और साथ ही साथ प्लेसमेंट भी अच्छे तरह से हो जाए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक बात मैं रणंजय के बारे में बता दूं कि रणंजय केमिकल डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के मेंबर भी हैं, तो वो बहुत ही अच्छे से चीज़ों को बता पाएंगे। तो वीडियो थोड़ा में भी लंबा जा सकता है, वीडियो को अंत तक देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो में हम हर चीज़ों को बहुत ही बारीकियों के साथ कवर अप करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो रणंजय सिंह, मेरे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ माय डिपार्टमेंट एंड इट्स ओवरव्यू एंड अबाउट इट्स ऑल सिनेरियो ऑफ प्लेसमेंट। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगर कोई भी आदमी इस तरह का इनिशिएटिव ले रहा है तो उसको थोड़ा इंटरनल मोटिवेशन मिले, और किसी भी गेस्ट को बहुत ही ईजिली से हम ज़्यादा सब्सक्राइबर होने के बाद बहुत ही ईजिली अप्रोच कर पाए और हर चीज़ों को हम आसानी से कवर अप करते जाए। तो ज़रूर ये आपका ही चैनल है, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाए। जिस तरह से मेहनत कर रहा हूँ उसी तरह से आप लोग भी अपना प्यार दर्शाए। और भी अगर आपको किसी कॉलेज का रिव्यू देखना हो तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमटेक कॉलेज रिव्यू प्लेलिस्ट नाम से लिंक दे रखा है, तो उस लिंक पे जाके आप जिस भी कॉलेज का रिव्यू देखना चाहे देख सकते हैं। और आप वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर कमेंट में बताएं। तो रणंजय, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफली बताएं। I would like to introduce myself that my name is Ranjay Singh and I have completed my BTech from Madan Mohan Malviya University of Technology, Gorakhpur, and I joined MTech here in 2022 and in chemical engineering department, and from there it's my journey start, and after in that time of period I've also attended 6 months internship, and further I got placed in Reliance Industries Limited, New Energy Division. रणंजय का इंटर्नशिप भी लग चुका था केवीआर कंपनी में, और अभी रिलायंस में उनका प्लेसमेंट भी लग चुका है, तो बहुत ही एक्टिव रहे हैं, कॉलेज से बहुत ही जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। अगर हमें केमिकल डिपार्टमेंट में आईआईटी बीएचयू में एडमिशन लेना है तो क्या क्या प्रोसेस होता है? If you want to take an admission in IIT BHU, it's required two things. You should have a good GATE score, plus there is a weightage of interview, as they conduct an interview here. They shortlist the student on the basis of GATE score and call here and conduct an interview, and they keep a weightage. 80 and 20% there is a weightage. 80% they give to GATE score and 20% they give to interview, and on the basis of that they prepare and score, and after that the student gets an admission here for MTech in chemical engineering. इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितने पैनल के मेंबर बैठे होते हैं, अगर हमारा गेट अच्छा स्कोर है तो मीन्स हमारे अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो नहीं होने के कितने चांसेस हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा Look, the thing is that the main interview questions related to are it depends on 3 parameters. If you have done a job after completing a BTech, or you have prepared for GATE,
or you have not or you are being self-prepared GATE. So basically they ask question from your projects and the training that you have done in that industry for 1 year or 6 months. And thirdly, they ask question from the major subjects like heat transfer, mass transfer, and thermodynamics and fluid mechanics. These are the major subjects that they cover, and especially they also focus on chemical reaction engineering. So these are the major subjects on which the question they put up, and also depend upon professors on which background they are belonging to, where what major subjects did they deal with, and regarding that they ask question like mass transfer, heat transfer, and like on. अगर हम गेट स्कोर की बात करें तो लाइक कितने गेट स्कोर तक हमें एडमिशन मींस इंटरव्यू कॉल आ जाता है, और कितने गेट स्कोर तक एक जनरल आइडिया कि एडमिशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? To be very precise, like generally the student in I would like to divide in 4 categories, like general category, OBC, SC, and ST. And I am including general EWS in general only. Like for general and peoples, they get a call around 1500 to 1600 on the basis of rank, I am saying, because gate score is a variable thing. It changes every year. It depends upon the number of peoples and how the paper was that. But I am talking about rank. General category student get a call on around 1500 to 1600, and OBC student get a call around 2000 to 2200, and SC/ST student get a call around 300 to 3500 or around the qualifier marks. So these on this rank they are being called. But the admission actually happens after the interview, because as I mentioned earlier, there is a two thing they get. There is a weightage of interview also. So if I talk up after having the interview, the round of figure of getting an admission for general categories around 1000 rank, and for EWS is around 1200, and for OBC is around 1400, and for SC/ST it's around 3500, and same for ST also. बहुत ही एग्जैक्ट डेटा बता रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एक चीज़ और मैं बता दूं कि रनंजय ने खुद ही इंटरेस्ट शो किया कि हमें मीन्स अपने जूनियरों को बताना है कि लाइक कैसे क्या कॉलेज का रिव्यू हो, तो इसके लिए मैं रनंजय को धन्यवाद बोलूँगा। साथ ही साथ अगर आप लोग भी अगर कोई चाहे तो आप अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं लाइक जो भी बच्चे होते हैं उनका सबसे पहला लाइक मेन प्रायोरिटी, मतलब हर लोगों का अलग अलग प्रायोरिटी होता है, लेकिन जनरली जो प्रायोरिटी होता है वो इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट होता है। तो लाइक केमिकल डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप अलाउ करती है या नहीं करती है कॉलेज? अगर अलाउ करती है तो फिर किस टाइप की कंपनी विजिट करती है, कितने परसेंटेज बच्चे का इंटर्नशिप लग गया, कितना पीपीओ में कन्वर्जन हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बताएं। Okay, the thing is that it is a very complex topic of internship, because in our department the thing is that it totally depends upon guide. If guide is ready to allow, then students can go for the internship. But if they are not allowing, then student can't only have an permission of DPGC or HOD, they can go, because there are certain criteria that guide puts on student that the company should follow. But if the company is following those criteria, and then student can go. So in my time those criteria were fulfilled, and we went for internship, and I got an internship in Kellogg Brown and Root Construction Private Limited. It is basically a process design company where I spent around 5.5 months. And I got major training in the process and the designing part of ammonia. So I would like to say, like, internship opportunity is not much in chemical engineering department, like because it depends upon guide. So if guide is ready, what type of mood does the guide have, whether he want his student to be present in lab, so he might not allow him. So there are many other factors that restrict a student for the internship, and even not much company shows interest, like only KBR and Tata Steel and Log9 it shows an interest for internship.
So till now we have only gotten chance in our time 2023 for going for an internship and coming here and learning. Basically, the motto of internship is a learning, and the main purpose also of getting PPO. So it depends upon every student performance, and on the basis of the performance, and each student get an pre-placement offer. लाइक ये बहुत सा हद तक आपके क्या बोलते हैं गाइड पे डिपेंड कर रहा है केमिकल डिपार्टमेंट में अगर आप इंटर्नशिप चाह रहे हैं तो, और आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर आप हायर लेवल पे जाके आप चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. तो लाइक इनके बैच में कितने बच्चे का हुआ था? लाइक 5 स्टूडेंट इन KVR. Yeah, 5 student in KVR. There were four student who got pre-placement offer, and around 5 student who got placed from chemical engineering department. और दूसरी कंपनी में लाइक टाटा स्टील? No, in my time no one got an internship in Tata Steel, to be very honest. But in 2021, one candidate only got an internship in Tata Steel. It was because I have already told you that for an internship there is certain ordinance criteria that an industry should run R&D laboratories, and according to the ordinance it should be fulfilled, that it should have a proper lab, and there should be a proper guide who monitor the attendance, and if these things follows, so students are allowed. If these things are not there, though, it's totally depend upon guide. If he is allowed, then he can go. So it's totally on guide. अब हम आते हैं लाइक फुल टर्म प्लेसमेंट पे. फुल टर्म प्लेसमेंट को हम काफ़ी डिटेल में रखेंगे. लाइक प्रोफाइल क्या क्या ऑफर होता था, लाइक अगर पर्टिकुलर कोर केमिकल की बात करें तो उसकी कैसी कंपनी विजिट की, फिर दूसरे प्रोफाइल लाइक कोई सॉफ्टवेयर का कर रहा हो या फिर कोई किसी और कोर एरिया में कर रहा हो और भी एरिया में कर रहा हो, तो उसको सब डिवाइड करके लाइक बताइए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी केमिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट के साथ, और कितने मीन्स एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लाइक कितने परसेंटेज बच्चे का प्लेसमेंट हो गया, किस किस कंपनी में किस तरह के ऑफर दिए गए, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा. I would like to divide these placement into two sections. First section is core and second section is non-core. So I would like to start with the core section of chemical engineering department. For chemical engineering department, the major core companies who shows interest in our placement times are Reliance, Lemes, KBR, and Sun Petrochem, Birla, Saint-Gobain, Kingfa, and there are also coaching industries like Narayana, Chaitanya, and CV Raman. These are the basically I would like to say, like, excluding the coaching industry, these are the core industry who shows interest for the placement. These are generally, they come every year, excluding Birla, because it is not a regular visitor, but it always come in an alternate year. So these are the major industries who shows interest here. And in core, like the highest package was offered by Reliance. It was 15 CTC, and an average package was around in between 7 to 8, and lowest package is offered by coaching industry, so is around 5.5 LPA. So these are the salary profiles. If I come to the main point, is like, what are the job profiles? Basically, in chemical, the job profiles for MTech students are like, the MTech students who are interested to do job is like R&D and process designing, because process industries, like if you talk about like process industries, generally this time Tata Steel doesn't show interest for the placement, but every year Tata Steel used to pick up one student, but this year we didn't get those chance from chemical engineering student. Any student from chemical didn't get a chance to get selected in Tata Steel. So this year, basically, the profile were basically two job profiles, like process designing and were R&D. That was like R&D was offered by Reliance, and process was also offered by Reliance, process engineering and R&D.
and KBR was designing profile, Lemmas was designing profile, and other companies were basically, if I would say, were in production, I could say, to be not so much preferred, because many core companies were also offering job profiles like marketing also, but they are core company, but they offered the profile marketing. So these are the things, these are the job profiles that were being offered in our department. And if I come to the now non-core part, basically the non-core part is a very diversified part. Like it contains data. I would like to divide in data analyst, data science, data engineering, and second it comes like software, what we are software developer and software engineer. These all profiles that comes. But basically in our department, in our time, or in a previous batch, no one actually got a chance or in a software sector, but some of the students got a chance in data in a data science and data analyst part. And in a non-core industries like EXL, one of our girls got placed in EXL and a package of an 11 LPA. And in a previous year also, some of the students in non-core got a chance to get selected in non-core sector. So these were the non-core part, but it's a very diversified part. I've already said it depends upon students how they prepare for coding, like the things that requires in that. If you are preparing for data science, you take a course of data science, and for data engineer, and like for software sector, you prepare for coding, Python and SQL, these things. Generally, I am from core, so I'm not much. I have not much knowledge of that things, but I circumference thing, I know that like you need to have a good knowledge of Python and different languages that are required to get a good placement in non-core sector. हाँ, लाइक हमारा ये क्वेश्चन है कि अगर कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है नॉन कोर का सॉफ्टवेयर या फिर डेटा एनालिटिक्स या जो भी, तो उतना अपॉर्चुनिटी या मीन्स कंपनी में अलाउ होते हैं कि हम मतलब पार्टिसिपेट कर सके? किस मीन्स कुछ कंपनियों के नाम बताइए, लाइक वो केमिकल के लिए ओपन हुआ था, तो अगर आइडिया हो तो बताइए. Look, yes, the opportunities in non-core is there. Around there are many companies in which chemical was eligible. If I would quote, there were many even medical consultancy companies, data science companies like Orbis and many other companies like EXL, Orbis and many other companies, those who have shown the interest. But the thing have already discussed, like it depends upon totally the student, how he has prepared himself for that job, how he has seen the placement seen the placement, and how he is going through that courses. So opportunities are there in non-core. There are a number of opportunities in non-core, but the other thing is that this year actually there was a certain decline that we are aware of, certain decline in placement in non-core software, generally in software sector, not in data science sector. So hiring number was less, but still chemical was eligible in many software sectors and data science sectors. So opportunities were there, but still it still depends upon student how he is much capable to get those jobs. अगर हम परसेंटेज के टर्म में बात करें तो आपकी ब्रांच की स्ट्रेंथ क्या है और कितने परसेंटेज बच्चे का ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट लग चुका है? Look, if I talk about the strength, the actual strength is around 59. And present strength is around 47 to 49, and total registered student were 47. If I would be, not much approximate, but it was around 47, and the students that those who got placed were 26, including all non-core and core and coaching industries, including those all things. These were the 26 students out of 47, and it is around 55% student got placed. On an average, 55% student got placed, and I've already talked about the highest package, average package, and the lowest package. What was being offered? अगर हम लाइक एक होता है कि मैं चीज़ों को ऐसे देखता हूँ कि पहले तो आप ये बता दीजिए
कि लास्ट ईयर अगर आपके पास डेटा हो, मतलब आइडिया हो 2023 के, इस बार तो प्लेसमेंट हर कॉलेज का थोड़ा डल गया है, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डल गया है या फिर इक्वल गया है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, like if we talk on data, this year we have a good placement as compared to previous year. In previous year till now, the student those who got placed were 22, and right now we have got placed student on 26. So if we compare, we have a good data. We are in forward direction. Actually, I could say like we have achieved good placement as compared to previous year. But the thing is that this year many industries has showed the interest, but they didn't recruited or hired. They have gone on zero hiring. एक होता है लाइक हमें क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे डेटा देखते हैं, मैं उसको दूसरे तरह से देखता हूँ कि आप अगर मेहनत नहीं किए हैं तो प्लेसमेंट नहीं होना कोई मतलब कोई बुरी बात नहीं है या कोई बात, क्योंकि आपने एफर्ट नहीं डाला था। लेकिन अगर हम इस चीज़ों को इस तरह देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी इतनी अवेलेबल थी कि अगर हम 2 साल तक कंटिन्यूस मेहनत किए होते, चीज़ों को अच्छे से कवर अप किए होते, तो हमें मीन्स कुछ ना कुछ ऑफर हो जाएगा। अगर 2 साल के मतलब हम पूरे अपने क्या बोलते हैं स्किल सेट को देखें या फिर हमने जो भी एफर्ट डाला हो, तो अनप्लेस्ड नहीं जाएंगे। इतना अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या अवेलेबल थी, या फिर मेहनत करने के बावजूद हमारे पास अपॉर्चुनिटी ही अवेलेबल नहीं थी? देखिए, मैं इस पे एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि होता ही क्या है कि जो कोर्सेज हमें आईआईटीज़ में केमिकल डिपार्टमेंट में सिखाए जाते हैं, एक्चुअली जो कोर्सेज चल रहे हैं डिपार्टमेंट में, उनकी रेलेवेंसी इंडस्ट्री में बड़ी कम है। ये दिस थिंग आई हैव गेट टू लर्न ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप कि जो मैंने पढ़ा है उसका बड़ा कम एप्लीकेशन वहाँ पर है। बट है एप्लीकेशन बिकॉज इट इज़ एप्लीकेबल इन प्रोसेस पार्ट। बट क्या होता है ना कि आप थ्योरी बहुत पढ़ते हो, आप अच्छे नंबर लाते हो, आपके अच्छे ग्रेड होते हैं, यू आर गुड स्टूडेंट बिकॉज यू आर गेटिंग अ गुड ग्रेड। बट देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री का जो अभी हमारा प्रेजेंट कोर्स वर्क चल रहा है उससे रेलेवेंसी बड़ी कम है। तो जो अखिल ने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा है, इसका मैं थोड़ा सा टाइम लेकर आपको बताना चाहता हूँ कि हमें इन कोर्सेज के अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट टूल्स को देखना चाहिए जो हमारे केमिकल के लिए इस समय इंडस्ट्री में डिमांड है। लाइक अगर मैं कहूँ कि आपको एस्पेन प्लस बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपको एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपको एटलीस्ट मैटलैब की कुछ बेसिक्स पार्ट्स आने चाहिए, क्योंकि इनकी रेलेवेंसी इंडस्ट्री में बहुत है। आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिक्स क्या होती है, लाइन साइजिंग क्या होती है, क्योंकि इसके लिए हमें किसी इंडस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा बेसिक चीज़ है कि हमें ये चीज़ें आनी चाहिए। अगर हमें प्रोसेस की इतनी नॉलेज नहीं है तो हम किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ हम काम सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर किसी भी इंडस्ट्री में हम ये बात तो जानते ही हैं कि हमें वहाँ पर सबके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हमें बैठ के सिखाएं, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं दैट स्टूडेंट दीज आर द गुड स्टूडेंट, दे हैव बीन हायर्ड फ्रॉम आईआईटी एंड दे आर अ गुड लर्नर, सो दे विल गेट टू लर्न, दे आर बीन प्लेस्ड इन दैट active project, they are not given dummy projects to be learned, to be very honest, to get learn. So गड़बड़ यही होती है कि बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती है। हम क्या जानना चाहिए, जैसे कि हम बैठ के हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, मास ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, हमें बहुत नॉलेज है, हम बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे गेट की रैंक है, बहुत अच्छी बात है। आप गेट की रैंक है, आप अच्छे हो, नॉलेजफुल हो, टैलेंटेड हो, बहुत अच्छी चीज़ है। बट मेरा मानना है कि आज की इंडस्ट्री क्या डिमांड करती है, मैं कहना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री आज की जो हमारी डिमांड करती है वो है सिमुलेशन, जो बेसिकली जो पूरी इंडस्ट्री एक डिजाइनिंग इंडस्ट्री या कंसल्टेंसी इंडस्ट्री चल रही है हमारी, उसमें सिमुलेशन एक बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी कंसल्टेंसी कंपनी 2 चीज़ पे डिवाइड हो जाती है, एक प्रोसेस और एक सिस्टम पे। तो सिस्टम के पार्ट में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और जब आप प्रोसेस में रहते हो तो आपको सिमुलेशन भी बढ़िया से आनी चाहिए, और जो कि हमारे किसी भी कोर्सेज में नहीं इंक्लूड है। एस्पेन प्लस हमें नहीं सिखाया गया, हमारे डिपार्टमेंट में ये कोर्स नहीं है। हम टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं दी गई है। और आई वुड लाइक टू से लाइक आई वाज लकी टू गेट इंटर्नशिप एंड learn there due to there was very good senior that they helped me to get learn Aspen Plus and making simulations and running those things.
Otherwise, I was also not being so much aware of that how actually these whole plant being simulated over a system, and it looks very good. It looks very good, but once you didn't have an knowledge how to make that simulation, how you are running that simulation, what is the science behind it, how it is working. If you're not knowing, then the knowledge is useless. So I want to say everyone, please have a good skill before coming to the college, or if you are in college, learn some skillful things that enhance your skill and help you in placement. That will very much help you in placement. लाइक अगर हम स्किल को सीख ले और भी चीज़ों को अपने प्रोफाइल को डाइवर्स बना ले, तो क्या मीन्स इतना एम्पल अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हमें ऑफर मिल जाए? Yes, look, I am very much sure. If the thing that I mentioned here, like Aspen Plus, hydraulics, knowing basic knowledge of anything like process, like if you are learning about some simple processes, like manufacturing of sulfuric acid, nitric acid, production of ammonia, go through their process flow diagram. Don't just learn the things like that. People, what they do, they used to learn the reaction kinetics, generally of how it is producing, but they didn't go through the process flow diagram. We call it PFD. How it is being put through that pipe, and how it is going to the separator, how it is going to the reactor, and how it is getting separated. These things students generally neglect those parts. They are not learning through the PFD. Basically, I want to say, improve your approach. आप अपने सीखने के अप्रोच को बदल दो. हो सकता हो कि मेरी बात आपको लग रहा हो कि आपका अप्रोच सही है, बट मेरा मानना है कि मैं भी पहले वैसे ही पढ़ता था जैसे सभी लोग पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ना और उस तरीके से पढ़ के अच्छे नंबर ला लेना. बट मैं कहता हूं कि उन अच्छे नंबरों का काम क्या है, जिससे आपको इंडस्ट्री में जॉब ना दिया जाए या इंडस्ट्री आपको उतनी फ्रूटफुल ना लगे. देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमें जॉब मिले या ना मिले ये सेकेंडरी चीज़ है, बट आपके पास अगर स्किल्स हैं तो आप कभी भी लाइफ में डिप्रेस नहीं हो सकते. देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, डिप्रेस वही लोग होते हैं जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, जो अपने ऊपर शक करते हैं, कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं पता है, ये चीज़ नहीं आती है. वो डिप्रेस हो जाएंगे और वो उनको लगेगा कि हम ये चीज़ नहीं सीख पा रहे हैं. बट अगर वो स्किलफुल हैं and they are not getting job, but they will get a job. The time will come. Everyone hasn't gotten certain slot of time when they will get a job. It's not a big deal that I am getting job today, someone is getting job on some other day, but everyone will get a job one day. Like we said that अंत में सबके साथ अच्छा ही होता है, तो सबके साथ अच्छा ही होता है. और बस ये है कि आप अपने स्किल्स को अच्छा रखिए. और जो स्किल्स हैं डिज़ाइनिंग की, मैं आपको एक लास्ट में बताऊंगा भी कि एक डिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके इन स्किल्स को बहुत इम्प्रोवाइज़ करेगा. मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे हैं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है कि डिज़ाइनिंग क्या है, और मैंने उसके कोर्सेज़ को भी बाय कर रखा है. और अगर आपको चाहिए होगा कुछ इन्फॉर्मेशन उसके कोर्सेज़ के बारे में, तो मैं बहुत रेडी हूँ उसको बताने के लिए. बट आप उसको सीखें, क्योंकि अगर आप उन सब चीज़ों को नहीं सीख रहे हो और आप कह रहे हो कि हमारी प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो ये तो गलत है. क्योंकि कंपनी आ रही है जिस चीज़ के लिए और आपको उसकी नॉलेज है, तो वो 6 महीने आपको ट्रेन नहीं, अब उसका तो पैसा बच रहा है, उसका तो इन्वेस्टमेंट बच रहा है आप पे, तो वो आपको देगी. और आपको ये स्किल्स आती हैं, तो मैं कहता हूँ आपको जॉब मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, जो मुझे लगता है. लाइक बहुत डिटेल में बताया चीज़ों को. मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि आप अपने प्रोफाइल को थोड़ा डाइवर्स रखें, इंडस्ट्री ओरिएंटेड रहे. और एक चीज़ और फाइनली एक चीज़ ऐड करूँगा, प्लेसमेंट बहुत हद तक मीन्स कुछ हद तक लक पे भी डिपेंड करता है. तो ज़रूरी नहीं है कि मीन्स ये डेटा जो हम लोग बोल रहे हैं तो उस डेटा में और चेंजिंग भी आ सकता है. और मीन्स आप अपने एफर्ट डालते रहे तो कुछ हद तक प्लेसमेंट, कुछ हद तक लक पे, कुछ हद तक आपके प्रिपरेशन पे, कुछ हद तक आप चीज़ों को कैसे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका प्लेसमेंट अच्छा ही हो. अब हम आते हैं एकेडमिक पे. IIT BHU का एमटेक का केमिकल डिपार्टमेंट का एकेडमिक कैसा है, प्रोफेसर के लेक्चर की क्वालिटी कैसी होती है, क्लास में अटेंडेंस का सिनारियो कैसा है, क्लास करना कंपलसरी होता है या नहीं होता है, फिर लैब में मॉडर्न इक्विपमेंट वगैरह अवेलेबल हैं या नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा बताएं. देखिए, इफ़ आई वुड स्टार्ट विद एकेडमिक्स, सो इन आवर टाइम देयर वाज नॉट मच लोड ऑफ एकेडमिक्स. मैं सच बोलूँ तो एकेडमिक्स का लोड हमारे ऊपर नहीं था ज़्यादा.
अभी का सिनेरियो हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे टाइम पे तो इतना लोड नहीं था एकेडमिक्स का, बट ये था कि प्रोफेसर्स वर वेरी गुड एंड लैब इज़ वेरी वेल इक्विप्ड। लैब में ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की कमी है। हाँ, जहाँ किस लैब में कुछ रहता है कमी, तो वो सेकेंड लैब से वो चीज़, दूसरे लैब से वो चीज़ कवर अप हो जाती है, बट वी हैव एम्पल नंबर्स ऑफ equipments available so to perform experiment and to get a good result. If I talk about my department review and the thing, professors, they used to monitor in every week. They used to call us and monitor what you have done, what is your progress. So this is all from the department. Okay. क्लास में अटेंडेंस का क्या सिनेरियो? ओके, हाँ, अटेंडेंस का ये है कि आपकी अटेंडेंस 75% मस्ट होनी चाहिए। ये तो है, ये तो होना ही चाहिए, बट हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो वो मेंटेन हो जाती है। ऐसा नहीं है कि उसका एकदम टोटली बहुत लोड है कि नहीं, अगर आप 70% है तो नहीं होगी। बट हाँ, इसका ये भी मतलब नहीं कि आप क्लास ही ना करें। क्लास नहीं करेंगे तो आप कंफर्म है कि आप डिटेन हो जाएंगे। लाइक अगर हम अगर हम एकेडमिक स्ट्रेस की बात करें, अगर जैसे बहुत सारे लोग एमटेक के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करने का सोचते हैं, तो यहाँ पे एकेडमिक स्ट्रेस किस टाइप का है? हम चीज़ों को मीन्स साथ में मैनेज कर सकते हैं या नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका कि हम IIT BHU में अपने कोर्सेज के साथ साथ और भी कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। If I would say, like, compared to other IITs, IIT BHU is the best place for preparing other exams other than GATE. It is the best place for preparing because the academic stress is less, so the students have a good time to prepare. Like this year we have also got a good rank. All India rank 56 was All India rank 56 in GATE was from our department, from our batch, and 135 rank, and this like 199 rank. This rank were being secured by our student from our batch. So this is just because student have got a good time for preparation and they prepared, and they have also managed their side parallelly their course, their MTech courses also. So I would like IIT BHU is the best place as compared to other IITs like IIT Kanpur, IIT Delhi. I would suggest these are not the good places for preparing for the exams, other examinations. Like अगर CGPA की बात करें तो कितना CGPA तक हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं, और प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से कितना CGPA हम एज ए सेफ प्लेस मान सकते हैं? देखिए, अगर आप यहाँ पे ठीक भी हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं, तब भी आप आराम से यहाँ पर अबव 7.5 तो रहेंगे। अगर आप नहीं भी ज़्यादा पढ़ रहे हैं, और ये हम एक CGPA मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, और ऐसे तो अगर आप ठीक ठाक पढ़ते हैं तो यू आर अबव 9, to be very soon you are above 9, you are getting above 8.5, you are above 8 to be precise, you are above 8 if you are preparing normally, you are preparing, you are above 8. But for placements, now come very important part, placement parts. Like placements में क्या होता है कि एक मैक्स टू मैक्स जितनी भी कंपनियां हैं जो अच्छी हैं वो above 8 तो रखती ही रखती हैं। उनका एक रहता है कि हमें above 8 चाहिए, बट ये हर ईयर नहीं होता कि हमारे इस टाइम हम इस बार हमारे यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी थी। हर कंपनी में ऐसा नहीं था, कुछ कंपनियों में 7 के ऊपर था, 6.5 के ऊपर था, बट जो बड़ी फर्म्स हैं वो आज भी 8 के ऊपर ही रखती हैं। अगर हम गैप के इम्पैक्ट की बात करें तो प्लेसमेंट, कोर कंपनी के प्लेसमेंट में जनरली नॉन कोर में ज़्यादा गैप मैटर नहीं करता है, तो केमिकल डिपार्टमेंट के प्लेसमेंट में गैप का कोई इम्पैक्ट था? लाइक कोर कंपनी की कोई क्राइटेरिया थी कि इतना ही गैप अलाउ करेंगे? अगर थी तो उस टाइप की कितने परसेंटेज कंपनी थी? देखिए, गैप का तो इम्पैक्ट पड़ता है। कोर कंपनीज देखती हैं कि आपका कितना गैप है, चाहे वो शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम देख लें, चाहे वो आपका इंटरव्यू के टाइम देख लें। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है whether they are seeing at the time, whether they are seeing before the shortlisting your gap and shortlisting on the basis of gap, whether they are seeing your gap at the final time of interview. They are seeing the gap. Like in 2023, in Reliance they have shortlisted on the basis of gap. Okay. Those who have a zero gap, they were all shortlisted. But this time they didn't shortlist on the basis of gap, but they have seen the gap at the time of interview. So there is a very big misconception at our time that the shortlisting will only be done on the basis of gap. But I am to be very precise, it's totally depend upon
द कंपनी, Okay. हाउ ही इज सीइंग प्रोसेस, वो कैसे प्रोसेस को अपने कर रही है, वो कब कहाँ पर वो अपने क्राइटेरिया को रखना चाहती है। वो पहले शॉर्ट लिस्टिंग पे रखना चाहती है कि वो आपके इंटरव्यू के टाइम पे आपका गैप देखेंगे, पर वो आपको देखेंगे, बट इसका ये मतलब नहीं कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आपके गैप पे ही हो जाएगी। हो सकता है शॉर्ट लिस्टिंग आपके सीवी पे भी हो जाए, क्योंकि इस बार जो सीवी शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी कई कंपनियों में, वो बड़ी क्या कह सकते हैं हम लोग अभी भी कह रहे हैं, वो बड़ी मिस्टीरियस शॉर्ट लिस्टिंग थी। इस साल जो शॉर्ट लिस्टिंग थी वो मैं आपको बता दूं कि मुझे खुद भी नहीं पता मेरी शॉर्ट लिस्टिंग रिलायंस में कैसे हो गई। मुझे अभी तक भी नहीं पता चला, वो एक मिस्ट्री थी, वो मिस्ट्री नहीं दिया गया अभी तक, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी इंटर्नशिप ने उसको फेवर कर दिया कि हमारी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, बट कुछ लोग कहते हैं कि और भी लोग इंटर्नशिप कर रहे थे, उनकी कोई नहीं शॉर्ट लिस्ट हुई। तो वो एक मिस्ट्री है, बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अखिल ने एक बात कही थी लक, तो वो लक यहाँ पर अप्लीकेबल हो जाता है कि किसकी किस्मत कब खुल जाती है वो नहीं पता चलता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था गैप का। कि पर ये है कि हाँ, गैप देखते हैं। इंटरव्यू के टाइम पे मेरे से पूछा गया था कि आपने 1 साल क्या किया है। मेरे एट द टाइम ऑफ HR इंटरव्यू ऑफ रिलायंस, दे हैव आस्क्ड मी व्हाट यू हैव डन इन दिस 1 ईयर। सो आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि आपने इंटर्नशिप में क्या किया, आपका 1 साल गैप क्यों था, आपको सारी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। वो गैप का बड़ा मेजर फैक्टर है। शॉर्टलिस्टिंग में नहीं है तो वो इंटरव्यू के टाइम होगा। बट हाँ, एक चीज़ अपने दिमाग में रखिए कि ऐसा नहीं है कि शॉर्टलिस्टिंग गैप पे ही हो रही, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर हम ओवरऑल कैंपस लाइफ की बात करें तो वो किस टाइप का है, हॉस्टल एंड मेस की क्या फैसिलिटी है, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा। देखिए, कैंपस लाइफ तो BHU की काफ़ी मज़ेदार है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। हाँ, अगर आप उसको कंपेयर करने लगे IIT कानपुर से, IIT बॉम्बे से, तो वो मुझे नहीं उतना लगता। बट हाँ, अगर आप अपने नज़रिए से उसको देखते हैं तो मुझे लगता है कि IIT BHU की बहुत अच्छी कैंपस लाइफ है, चिल लाइफ है। हॉस्टल भी अच्छा है। हाँ, ये है कि हॉस्टल के रूम्स उतने अच्छे मेंटेन नहीं हैं, बट हम अपने से मेंटेन कर लेते हैं उसे। और मेस का खाना क्या है कि हाँ, मेस का खाना अच्छा है, पर ये नहीं कि हाँ हर समय अच्छा मिलेगा, पर मेस का खाना अच्छा है। और ओवरऑल कैंपस लाइफ मेरे लिए तो बहुत बढ़िया रही है, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे इवेंट्स अच्छे इवेंट्स होते हैं। हम इवेंट्स एंजॉय करते हैं, हमें इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, वहाँ जाते रहते हैं। तो ये सब यहाँ पर है। अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 1.5 लाख से कम में ही आपका एमटेक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और आपको 12,400 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। अगर हम ऑलरेडी आप 2 साल रह चुके हैं, आपका KBR में इंटर्नशिप लगा, रिलायंस जो सबसे केमिकल के लिए अच्छी कंपनी थी उसमें प्लेसमेंट लगा, फिर आपने 2 साल सिस्टम को देखा, एज ए TPR भी काम किया, प्रोफेसर से इंटरेक्ट किया, हर चीज़ों को देखा, तो आप अपने जूनियरों को क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि वो मीन्स इन चीज़ों को पे ध्यान रखे कॉलेज में या कॉलेज आने से पहले, ताकि उनका एक कॉलेज लाइफ भी अच्छा चले, साथ ही साथ उनको फाइनली अच्छा प्लेसमेंट भी मिले और एक अच्छा सा कैंपस लाइफ उनका भी। देखिए, मैं इसको बहुत ही सिंपल और शॉर्ट रखूँगा। 2 चीज़ों में डिवाइड करना चाहूँगा। पहली चीज़ कि एकेडमिक और प्लेसमेंट, मैं इसको डिवाइड करना चाहूँगा। आपका जूनियर्स के लिए जो एडवाइस है एकेडमिक और प्लेसमेंट क्या है कि पहली चीज़ बहुत चिल रही है, ज़्यादा लोड मत लीजिए एकेडमिक का। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हम पढ़ने वाला, बहुत ज़्यादा ग्रेड लाने वाला ही अच्छा प्लेसमेंट पाएगा, ऐसा नहीं है। अपने स्किल्स पे ध्यान दीजिए, इम्प्रूव योर स्किल्स, बिकॉज स्किल्स अच्छे हैं ना तो आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। आप कहीं भी रह जाए, वो गवर्नमेंट सेक्टर हो एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर हो, आपको जॉब मिलेगी। स्किल्स इंपॉर्टेंट है, ग्रेड नहीं इंपॉर्टेंट। हाँ, ग्रेड इंपॉर्टेंट है, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया फुलफिल कर लीजिए, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है 8, 8.5 के ऊपर आप बना के रखिए ताकि आप फुलफिल कर लें। आप इतना लोड मत लीजिए कि मैं टॉपर नहीं हूँ। और देखिए, मैं आपको खुद भी बता दूँ कि मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं हूँ, आई एम वेरी एवरेज स्टूडेंट। मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि पढ़ाई कर रखी है, मैं बहुत ज़्यादा लैब भी नहीं करा हूँ। मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं लैब भी बहुत ज़्यादा नहीं अटेंड करता हूँ। हाँ, पर जो चीज़ ज़रूरी है मेरे लिए, जो मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ ज़रूरी है करनी, स्किल्स, वो स्किल्स मैं अपने अंदर डेवलप रखता हूँ कि हाँ कभी ज़रूरत है। और एकेडमिक्स के साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल, वो आप अपने पास अपना इम्प्रूव करिए। क्योंकि देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं वो हॉस्टल में तो बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर लेते हैं, लगता है कि नहीं अच्छा इंटरेक्शन है, बट वो बाहर जाते ही उतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं रखते प्लेसमेंट के टाइम पे। क्योंकि आपस में एक दूसरे से बात करना अलग चीज़ है और
बाहर दूसरे लोगों से बात करना, इंटरेक्शन करना अलग चीज़ है। तो ये दोनों आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। यू हैव टू मैं एक ही लाइन कहना चाहूँगा, इट इज़ बेटर टू बी अ कॉन्फिडेंट गाय देन अ टैलेंटेड गाय। मैं आप कॉन्फिडेंट गाय पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, जो कि टैलेंटेड नहीं है। मतलब आपकी जो कि टैलेंटेड ज़्यादा नहीं है, क्योंकि टैलेंट लेकर आप क्या करेंगे जब आप इतने कॉन्फिडेंट ही नहीं है। और दूसरी चीज़ है प्लेसमेंट। बहुत ज़्यादा लोड मतलब प्लेसमेंट का नहीं भी हो रहा है तो आगे फर्दर होगा ही होगा। आपके पास बस वो आप स्किल्स पर ध्यान दें अपने, क्योंकि मैंने भी कुछ स्ट्रगल डेज देखे हैं और उसमें अपने स्किल्स को बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया है, और उसी के बदौलत मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं वो स्किल्स नहीं होती तो शायद मेरे पास नहीं होती जॉब। सो मेरा मानना है कि आप हार्ड वर्किंग भी रहो, स्मार्ट वर्किंग भी रहो, और चिल लाइफ रखो, और कॉन्फिडेंट रहो। आप इतने कॉन्फिडेंट रहो कि सामने वाला लगे कि नहीं आपको आता है वो चीज़, तब भले वो चीज़ आपको बहुत कम ही आती हो, 20-30% आती हो, बट आप उसको डिलीवर कर पाओ 90% 80% एफिशिएंसी के साथ। तो ये 3 चीज़ें याद रखो। ग्रेड्स के पीछे ज़्यादा मत भागो, स्किल्स के पीछे भागो। स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रेड लाकर आप टॉपर तो बन जाओगे बिल्कुल, बट आप जो चीज़ इंडस्ट्री मांग रही है वो आपको नहीं मिलेगी। और आप जो है प्लेसमेंट में भी स्किल्स काम करते हो, और कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेट अच्छा करो। जैसे आप हॉस्टल में बहसबाजी कर लेते हो 2-3 लोगों से, तो वो मत समझो कि आप उसी से आगे बढ़ जाओगे। अब वो इसके अलावा भी आपकी कम्युनिकेशन बाहर भी काम आनी चाहिए, क्योंकि मैंने जो देखा है, जब मैं TPO में रहा हूँ या फिर कंपनीज के HRs के साथ जो इंटरेक्शन किया, मेरा मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट रहा हूँ। अपने बीटेक टाइम पे भी मैं भी बहुत ही शाय स्टूडेंट रहा था, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि मेरा बहुत अच्छा इंटरेक्शन बहुत लगा था। पर मैंने क्या है कि मैंने चीज़ें लोगों से इंटरेक्ट कर करके ही सीखी है। HRs के साथ इंटरेक्शन, डिफरेंट सोसाइटीज़ में रहकर इंटरेक्शन, लोगों से इंटरेक्शन करके, फैकल्टीज से इंटरेक्शन करके आप अपना इंटरेक्शन इंप्रूव करो। लोगों से बात करना सीखो, उनसे उनकी चीज़ों को सीखो कि उनके पास ऐसा क्या है कि हम उससे सीख सकते हैं। आपकी लर्निंग इंपॉर्टेंट है। इट इज़ बेटर टू बी अ गुड लर्नर, इट इज़ बिकॉज अ गुड लिसनर इज़ अ गुड लर्नर। कहते हैं कि हम ज़्यादा बोलने से अच्छा है कि आप सुनना सीखो। तो इट इज़ बेटर टू बी अ गुड लिसनर देन अ गुड स्पीकर। तो ये मेरा मानना है, मैं इसी पे बिलीव करता हूँ। हाँ, रनंजय ने बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, बहुत ही डिटेल्ड वे में हर चीज़ों को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड अगेन आई विल थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड information to my juniors and other student who are willing to take admission here for this year. So best of luck for everyone. अगर आप लोगों को और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं और रनंजय टाइम मिलने के अकॉर्डिंग आंसर करने का कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी जुड़ सकते हैं। आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से कि मुझे पर्सनली अखिल का काम बहुत अच्छा लगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप इनकी वीडियोज़ को देखें, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है, इनके पास बहुत अच्छी जॉब है, ये बहुत अच्छे रैंकर हैं, फिर भी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग मुझे पसंद करते हैं, फिर कम भी पसंद करते हैं क्योंकि वो है, और ना भी पसंद करते हैं, तो भी आप इनकी वीडियोस को एक बार देखें। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है वो, और बहुत ही जेन्युइन वीडियो बनाते हैं ये, क्योंकि मुझे अच्छा लगा है, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को अच्छा लगना चाहिए। सो आप इनकी वीडियोस को प्लीज़ आप इनकी वीडियोस को देखें। इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।